Everyone, welcome to Tarot Scenario 777. Okay, today we're gonna see what is your career trying to tell you. Okay, what is career, what is the current situation, what is coming situation in your career. Okay, so let's see what is the current situations in your career. Okay, okay. What is your current situation? Current situation में ना आप problems feel कर रहे हैं. You are facing some sort of problems in your current situation in your career. Okay, and you want to move ahead from that. Okay, आप ना प्रॉब्लम्स फील कर रहे हो करियर में, तो आप चाहते हो कि अभी ना कुछ भी हो जाए, मुझे कोई और जॉब मिल जाए. यू वांट टू मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन. ओके, तो आई एम क्लियरली सीइंग आपको प्रॉब्लम्स फील हो रहे हैं करंट सिचुएशन में. द थिंग इज आई एम सीइंग दैट यू आर राइट नाउ वेरी इंडिपेंडेंट. Okay, financially very independent, very doing things where there is growth. You have got आपके hard work का fruits मिला है आपको. तो clearly I'm seeing some sort of money wise independence I'm seeing. Okay, could be whatsoever, but some sort of I'm seeing very good hard work of your fruits you have got, but somewhere now you're facing some sort of problem. Okay, you're facing confusion problem. You're getting weird thoughts कि यहाँ पर मेरा growth है कि नहीं है, मैं आगे कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा. Right now the situation is okay, but what if आगे क्या हो सकता है. प्रोकास्टिनेटिंग, मे बी प्रोकास्टिनेटिंग अबाउट प्रॉब्लम्स एज वेल. ओके, क्लियरली तो आई एम क्लियरली सीइंग कि अभी ना आपको मनी वाइज बहुत स्टेबिलिटी है. इफ दिस इज़ अ जॉब, इफ दिस इज़ अ बिजनेस, टेक इट what रेजोनेट्स. ओके, आई एम क्लियरली सीइंग यू वांट टू मूव अहेड ऑफ यू. आपको ना कोई और जॉब करने का ज़्यादा मतलब यू हैव दिस क्यूरियोसिटी. सी, आप इमोशनली ना डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं. हाउ एवर थिंग्स आर रियली गुड फॉर यू, however stability is there. Okay, or maybe you are thinking some sort of problems are occurring and right now you are thinking of कि मुझे कहीं और stability, मुझे financial independence, single life, very you want that. हो सकता है आपको इस जॉब में ना इतनी नहीं मिल रही है, तो for more financial independence or somewhere you are facing some sort of problems and you are procrastinating, confused, very आपको ना अलग अलग thoughts आ रहे हैं कि what if I do not stays financially independent. Okay, and that is why you are feeling emotional dissatisfaction. Okay, तो clearly you are looking at things on a very curious way. हो सकता है बहुत सारा ना कॉन्ट्राडिक्शन ज़्यादा चल रहा है. चीज़ें ख़राब नहीं है, आप दुखी हैं, इज़ वॉट द कार्ड्स आर सेइंग. ओके, तो हो सकता है यू वॉन्ट समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ मोर इंडिपेंडेंस इन योर लाइफ, मोर फाइनेंशियल. यू आर एक्चुअली वांटिंग एंड सीकिंग. आप ना कुछ इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ जाना चाहते हो, जहाँ पर आपको लगे कि मैं बहुत जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ. ओके, ऑल्सो आई एम सीइंग यू हैव सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बट यू आर नॉट हैप्पी विद दैट. इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन मुझे ज़्यादा दिख रहा है. Also there is some sort of, I'm seeing that some sort of curiosity of learning something new. Okay, you have independence of what you want to do. See, I'm clearly seeing you have every sort of independence in your life, but you are emotionally dissatisfied with things. Okay, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको ना अब जो कर रहे हैं ना अभी उसमें ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही है, तो आप ना कुछ न्यू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यू करने के चक्कर में, तो आई एम क्लियरली सीइंग यू आर लुकिंग समवेयर एल्स. ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग आई एम गेटिंग अ मैसेज इज क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग इफ़ यू आर फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम्स. ओके, अगर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, कोई जॉब में है. ओके, इफ़ यू आर रियली फीलिंग, यू आर थिंकिंग इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन को साइड में रखकर, इफ़ यू रियली थिंक कि आप ना कुछ और कर सकते हो, आपके लिए कुछ और अच्छा है. ओके, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑन अ वेरी, ओके लेट मी चेक. सी,
The cards are saying stay fair and just. Okay, stay fair and just. Why? Because the cards are saying कि किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन ना, बिना बात का कॉन्ट्राडिक्शन चल, अगर आप जॉब में है ना तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बॉस ना सही नहीं कर रहा है, बिना बात का कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। वो बोल रहा है ऐसा करे तो आपको लगता है नहीं मैं ऐसा करूँगा। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में है तो आप अपने साथ आपका कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। तो द कार्ड्स आर सेइंग टू स्टे फेयर एंड जस्ट। सी समवेयर ना सम सॉर्ट ऑफ टावर मूवमेंट हैज़ कम। I'm clearly seeing this whole, the viewers that are seeing this whole uh, the reading has come is of people who are emotionally very very dissatisfied with their work, their job. Okay, however they are financially independent, थोड़ा बहुत stability है, but they are not happy with that as well. Okay, clearly I'm seeing you are not sharing. Okay, I'm seeing you're holding on to some security, होल्डिंग ऑन वाली एनर्जी है। सम टावर मोमेंट आपने फेस किया है, हो सकता है बहुत अच्छा आपका जॉब चला हो, पर अब ना आपको ना सेटिस्फैक्शन फील ही नहीं हो रहा है। आपको वियर्ड वियर्ड थॉट्स आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स फील हो रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि आप कहीं कुछ और करने के लिए आप चले जाओ। बट द कार्ड्स आर सेइंग स्टे, इफ़ यू स्टे, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली योर ओन थॉट्स दैट आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, योर ओन इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन। अगर बैठ कर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो देर आर चांसेस, रह के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो देर आर चांसेस कि आपको और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले। सी गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, बट फॉर पीपल हु क्लियरली आर कॉन्ट्राडिक्टिंग, आपको ऐसा लग रहा है मेरी जॉब बहुत कॉन्ट्राडिक्शन में है, या आप खुद इफ़ यू आर इन अ क्रिएटिव फील्ड आपको लग रहा है आप खुद अपने अंदर कॉन्ट्राडिक्शन चल रहे हैं कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ये करना चाहिए, कहीं और देख रहे हैं, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन की ओर मुझे ज़्यादा आप देख रहे होते हुए लग रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है कि स्टे एंड अपना क्योंकि मुझे क्लियरली लिख रहा है यू स्टे फेयर एंड जस्ट। आपने ना कुछ इनजस्टिस किया होगा या इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, एंड बिकॉज ऑफ दैट सम सॉर्ट ऑफ टावर मोमेंट हैज़ कम, थिंग्स हैव शैटर्ड डाउन। हाउएवर ये चीज़ ना आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन पहले दिया करती थी। Okay, but some sort of injustice has happened and still you are holding on to such things. See, you are not looking at things that are good for you. आप ना कुछ और ही contradiction में ही ज़्यादा देख रहे हैं. You are not going with the flow, and the flow is telling you that do not hold on. Okay, you do not hold on. If you feel that there is some sort of आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ और start करना चाहिए, then yes, the cards are saying yes, you have the new phase of life, you have this level of experience, this has given you some sort of experience. See, okay, so do not hold on to what जो आपके लिए अच्छा नहीं है ना, उसके ऊपर होल्ड ऑन मत कीजिए। डू नॉट लुक अदरवाइज फ्रॉम द फ्लो। ठीक है, जो फ्लो है ना उसके अदरवाइज मत देखिए, गो विद द फ्लो। इफ़ यू फील, if this is, understand, see, I'm clearly giving you two advices. Understand, if this is your emotional dissatisfaction that is making you, और आपकी क्यूरियोसिटी आपको ना कहीं और देखने पर मजबूर करनी है कि मुझे ये नहीं ये करना चाहिए, and if this is coming from an emotional dissatisfaction, then I'm seeing you need to stay. Okay, you need to stay. But if you clearly feel, आपको ना टावर मूवमेंट अगर फील हुआ है and still you are staying, for those people in job, basically I'm clearly getting message, in job आपके साथ injustice हुआ है, okay, you have seen a very peak career point in your life कि आपने अपनी जॉब में बहुत peak time देखा होगा, but after that things have fallen apart, shattered. Okay, you are going to get your justice, you are going to get your fair share. Do not hold on to things. Okay, बिना बात के ना उस जॉब को उसको क्लिंग मत करिए. देर आर चांसेस दैट यू विल स्टार्ट अ न्यू फेज ऑफ लाइफ. हाउ एवर, ओके, तो कुछ लोगों के लिए अगर इट इज़ फ्रॉम इमोशनल अंदर से दुखी होने, अगर डिससेटिस्फैक्शन है ना, ओके, इफ़ यू आर दैट लेवल ऑफ डिससेटिस्फाइड, हाउ एवर थिंग्स आर वेरी स्टेबल फॉर यू, देन द कार्ड्स आर सेइंग यू नीड टू स्टे एंड बैलेंस थिंग्स अप. आपको अपने इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से, या मुझे क्यूरियोसिटी में से बाहर आना पड़ेगा कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उस क्यूरियोसिटी में से बाहर आना पड़ेगा. ठीक है, ऑल्सो फॉर ऑल दोज पीपल जिनको टावर मोमेंट ऑलरेडी फेस हुआ है, फॉर ऑल दोज पीपल इन योर करियर, ओके, डू नॉट होल्ड ऑन टू सच जॉब्स और whatever you are doing. Okay, for you also the cards are saying, because I'm reading for the collective, there are different messages for different people. So for these people who have जिनको टावर मोमेंट फेस हुआ है, now things are not giving you anything, no emotional satisfaction, nothing.
ओके। हावेवर आप ना पैसों के लिए होल्ड ऑन कर रहे हो ऐसी जॉब को, देन द कार्ड्स आर सेइंग यस यू नीड टू बी फाइन, यू देर आर चांसेस यू विल स्टार्ट अ न्यू फेज ऑफ लाइफ। ओके, सो वॉट एवर, हाउ एवर इफ यू आर फीलिंग इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, बिकॉज द कार्ड्स आर सेइंग सी इफ यू डू नॉट, आप बिना बिना बात के कॉन्ट्राडिक्शन करते रहोगे, ओके, देन थिंग्स विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। ओके, बिना बात के आप इमोशनली डिससेटिस्फाइड, ज़्यादातर वियर्ड थॉट प्रोसेस में कंफ्यूज्ड ही रहोगे अपने इमोशंस को लेकर के, और जो चीज़ें सही हैं वो भी ख़राब कर दोगे, देन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो गुड फॉर यू। ओके, आप रहोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, देन इन सेम जॉब, ओके, यू आर गोइंग टू फाइंड अ न्यू फेज ऑफ लाइफ। ओके, ऑल दोज पीपल जिनको ऑलरेडी टावर मोमेंट फेस हो चुका है, फॉर ऑल दोज पीपल इनजस्टिस हुआ है, also do not cling to that job just because it is paying you some salary। okay, for you also some new thing, if you are curious about something, yes, that is going to create a new world for you, new phase of life is coming for you। okay, this emotional dissatisfaction is ending and you are moving into something new in your life। okay, for all those people who are emotionally dissatisfied, the cards are saying do not stay that way। okay, if things are okay outside you, then please make it okay within yourself as well। okay, now let's see what are the cards saying about the coming situations। okay, okay, let's see what is coming situation that is telling you। see, coming situation that is telling you is कि yes, सी कमिंग सिचुएशन में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हाउ एवर देर आर डिलेज इन वॉट एवर यू आर वर्किंग। ओके, अगर आप चाहोगे कि मैं कुछ न्यू स्टार्ट करूँ, ठीक है, आपका इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन ना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सी द कार्ड्स आर सेइंग यू कि मेहनत करिए, आपके पास स्किल है, आपने एक ही डायरेक्शन में, कोई एक चीज़ में, एक जॉब में, एक बिजनेस में, एक क्रिएटिव फील्ड में अपना नाम बनाने के लिए, अपना मतलब पोजीशन बनाने के लिए आपने मेहनत करी है, इज़ वॉट द कार्ड्स आर सेइंग। यूनिडायरेक्शनल यू हैव डन सम सॉर्ट ऑफ, बट देर कुछ मटीरियलाइज ही नहीं हो रहा है। दैट इज़ वाई दिस इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन इज़ देयर। आई एम सीइंग दैट वे ऑल्सो। सो आपको ना वियर्ड थॉट प्रोसेस आ रहे हैं कि पता नहीं मैं आगे जाकर कुछ पैसा कमाऊँगा, नहीं कमाऊँगा, विल देयर बी। तो आप सोच रहे हो कि हो सकता है, आप सोच रहे हो बेसिकली कि क्या मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर इफ़ एट ऑल देर इज़ अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दैट इज़ विथ यू, तो ये स्टे करेगा कि नहीं करेगा इस सिचुएशन में। ओके, सो सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आई एम सीइंग, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है विच इज़ ओके इन करंट सिचुएशन, बट कमिंग सिचुएशन इज़ ट्राइंग टू टेल यू टू पुट मोर एफर्ट। ओके, ऐसे डिससेटिस्फैक्शन आप करते रहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि आगे ना आप मेहनत करोगे बट डिले है आपके। आप अगर न्यू कोई फेज़ में जाना चाहते हो, कुछ न्यू करना चाहते हो, ठीक है, ऐसे ही देखो इमोशनली डिससेटिस्फाइड रहकर आपने कहीं और मतलब स्टार्ट कर दिया ना, तो उसमें भी मेहनत तो है, इज़ वॉट द कार्ड्स आर सेइंग। तो देयर विल बी स्लोनेस, डिले। ओके, नथिंग विल मटीरियलाइज, यू नीड टू कीप पुटिंग एफर्ट्स कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली। ओके, आपको ना एफर्ट करने पड़ेंगे हाउएवर, ठीक है, बट द थिंग इज़ यू विल फील सैचुरेटेड एज वेल, यू विल फील स्टक, सैचुरेटेड इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग, बट यू नीड टू टेक सम ब्रेक एंड देन मूव अहेड इन योर लाइफ, अदरवाइज यू विल फील वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, वेरी आपको ना क्लियरली फिर ये डिससेटिस्फैक्शन फिर से आ जाएगा। ओके, तो कार्ड्स आर सेइंग कि अब ना मेहनत है, ऐसे इमोशनली डिससेटिस्फाइड रहोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको और मेहनत करना है। You need to build something, okay, very purposefully, consistently and persistently you need to build something without getting emotionally dissatisfied and curiosity ऐसे नहीं दिखानी है कि भाई आज ये नहीं चल रहा तो कल और कुछ कर लेते हैं, ठीक है, कुछ टाइम दो, मेहनत करो उसमें, रादर देन बीइंग इमोशनली सेटिस्फाइड। जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करो, तो येस यू आर गोइंग टू स्टेप इन टू अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। ओके,
फॉर ऑल दोज पीपल, दिस इज आई एम मेंशनिंग स्पेशली फॉर ऑल दोज पीपल जिन लोगों ने ना क्लियरली टावर मूवमेंट फेस किया है, इनजस्टिस फेस किया है, ओके, एंड स्टिल यू आर होल्डिंग ऑन टू a job or something, then yes, the cards are saying you can move ahead in your life, but still if you hold on to things, then yes, वहाँ पर भी ना आप कुछ न्यू भी करोगे या आप स्टे भी करोगे. देखो मेहनत तो है, इज़ वॉट द कार्ड्स से, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी. द कार्ड्स आर सेइंग यू टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर रिजल्ट. सी मटीरियलिज्म, यू थिंग्स वॉन्ट मटीरियलाइज वेरी ईजीली. There are chances of delays, slowness, 10 times more effort. Okay, तो clearly things will make you feel saturated. अब थोड़े ना सैचुरेट भी हो जाओगे, but the cards are saying, see, you're going to get your new, see, you are getting into a new phase of your life. You are going to get that stability, security, financial stability जो आप ना चाह रहे हो. Okay, you are going to get your financial stability, but do not stay dissatisfied, okay, in this course and action of not finding anything. मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है तो मैं इसमें क्यों मेहनत करूँ, ऐसा क्यों करूँ, वैसा क्यों करूँ. ओके, एंड डू नॉट स्टे इनटू दिस परफेक्शनिज्म वाली एनर्जी की ये नहीं मैं कुछ और कर लेता हूँ. ओके, एक्सप्लोरिंग वाली जर्नी, डिससैटिस्फैक्शन, इमेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दिखाइए. Otherwise things will make you literally saturated. बाकी तो clearly the cards are saying you are going to find financial stability in this whatever you are doing. Could be job, could be business, could be creative field, whatever you are doing, freelancing whatsoever, influencer whatsoever you are into. Okay, any creative field you are into, whatever, however the profession is, you're going to find your stability. Stay grounded. Okay, you are going to feel grounded, growth, prosperity, stability, very good, that you are going to be happy. But if you still stay this dissatisfied, आप एक्सप्लोर करते रहोगे कि नहीं मुझे ये भी करते रहना चाहिए, पता नहीं मेरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कब तक रहेगा. तो फॉर दैट इंडिपेंडेंस, और वो आपको डिफरेंट थॉट प्रोसेस आ रहे हैं कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्टे करेगा कि नहीं करेगा मेरा, ठीक है, उसकी वजह से अगर डिससैटिस्फैक्शन दिखाया, इमेच्योरिटी दिखाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, और ये मेहनत नहीं करी, आई एम टेलिंग यू, ये मेहनत नहीं करी, दिस लेवल ऑफ मेहनत नहीं करी, परफेक्शनिज्म दिखाया, बातों में, हर चीज़ में ना अपने काम में गलतियाँ निकालते रहोगे. मैंने यहाँ कैसे गलत कर दिया, वहाँ कैसे गलत कर दिया, इसमें मैं क्या सही कर सकता हूँ, उसमें मैं क्या सही कर सकता हूँ, रादर देन स्टे सैटिस्फाइड एंड अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए. सी थिंग्स वोंट मटीरियलाइज हाउएवर इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. आप बहुत मेहनत करोगे, उसके बाद जाकर आपको ना ये स्टेबिलिटी आ रहा है. ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट आफ्टर सम टाइम यू गोइंग टू गेट योर फेयर शेयर इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. बट डू नॉट स्टे डिससैटिस्फाइड. आप अपनी काम में गलतियाँ निकालते रहोगे, मैं ये नहीं, मैं वो करता रहूँ या वो करती रहूँ, या कुछ और मैं ट्राई करता हूँ या करता रहूँ, ठीक है, ये करते रहोगे तो सी देयर इज़ गोइंग टू बी स्टेबिलिटी. द कार्ड्स हैव कम ऑफ वेरी गुड स्टेबिलिटी. आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बट स्टेबिलिटी आने के चांसेस है. बट इफ़ यू स्टे इमोशनली सेटिस्फाइड एंड कीप पुटिंग एफर्ट्स, कि आप ना ज़्यादा ना फल पे मत देखो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, और यहाँ वहाँ मत देखो कि मैं ये कर रहा हूँ पर मुझे इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, इससे अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, इसमें ज़्यादा पैसा है तो मैं ये कर लेता हूँ तो ये मुझे पैसे देगा. डू नॉट बी मनी माइंडेड. मनी विल कम टू यू, बट यू नीड टू कीप पुटिंग दैट लेवल ऑफ एफर्ट. उतना काबिल तो बनिए पहले. ओके, आई एम क्लियरली सीइंग कि यू आर एंटरिंग अ न्यू फेज ऑफ लाइफ. ओके, बट यू नीड टू स्टे इमोशनली सेटिस्फाइड विथ वॉट यू आर डूइंग, रादर देन ऐसे ना गलतियाँ निकालना कि मैंने यहाँ किस में गलत कर दिया, वहाँ किस में गलत कर दिया, मुझे तो इसमें इतना पैसा नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा मैं कहीं और चला जाता हूँ. ठीक है, तो स्टे सेटिस्फाइड, स्टे मैच्योर एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेक अ डिसीजन दैट येस आई नीड टू पुट दिस लेवल ऑफ एफर्ट, कि भले मुझे कुछ ना मिले बट आई विल कीप पुटिंग, आई विल वॉट एवर हाउ एवर द सीजन्स आर गोइंग टू कम, आई विल बिल्ड माई करियर. ओके, so the cards are saying yes, things are going to be good. Stay at it rather than being dissatisfied. What is guidance for you? See, ठीक है, हो सकता है आपको ना clearly the cards are saying some sort of आपको ना celebration का moment आ रहा है. Okay, but you need to still keep putting efforts. You need not to shy away from efforts. ऐसा नहीं है कि हाँ एक milestone मिल गया तो yes, oh my god मेरा हो गया. ठीक है, you need to keep putting efforts. Okay,
Okay, so this was my reading for people who are wanting to know about their career. Okay, so things are going to be good, do not worry. जिन जिन लोगों को मेरा रीडिंग्स रेजोनेट किया है, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर. ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब, please hit lots and lots of likes. I need your support. Also, if you want a reading from me, this is a humble request, please do not take it otherwise, that please no calls, because I'm mostly on consultations. I cannot pick up your calls, so I would rather appreciate if you message me. So there are it will be very easy for me to send you details about everything. Any queries, I will right away solve it on WhatsApp only. Okay, so you can message me there, please do not call. It is very, I won't be able to answer you. Okay, that is why. Thank you.